जैसा कि आप जानते हैं हर परिंदा रखने का कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने नुकसानात के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में फ़ायदे के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। बजरी रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सब दुनिया भर में हर वक्त इसकी खरीद फ़रोख्त जारी रहती है। मतलब कभी भी आप इसको ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला, सबसे ज़्यादा बिकने वाला परिंदा बजीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा मेरिट है इसका, कि हम जो है इसको आसानी से बेच सकते हैं, तो पाल भी सकते हैं, ब्रीड भी करवा सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। दुनिया का सबसे छोटा पैरेट जो है वो बजी है। तो बजीज़ का साइज़ छोटा होने की वजह से इसको स्टॉक किया जा सकता है। जैसे हम लोग स्टॉकिंग कर लेते हैं ना, जब कीमत कम होती है बजरी की, तो हम स्टॉकिंग कर सकते हैं इसकी। एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक बर्ड है। इसका जो हाइजीन लेवल है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा सफाई पसंद। यानी हाइजीन लेवल अच्छा होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सफाई पसंद बर्ड है। अपनी मटकी या बॉक्स भी ये खुद ही साफ़ करने की कोशिश करता है। यानी कि जो ड्रॉपिंग्स जो है वो ड्राई हो जाती हैं, उनको ये चबा चबा कर पाउडर बना के बाहर की तरफ को फेंकना शुरू कर देता है, जिससे इनका बॉक्स भी साफ़ रहता है और मटकी भी साफ़ रहती है, और दोबारा ब्रीड करने के लिए ओनर को जो है वो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा बात की जाए अगर और मज़ीद फ़ायदों की, तो फिर उनमें से एक ये भी है कि ये कुछ भी खा लेते हैं। यानी कि दाना पानी में हर तरह का दाना ये खा लेते हैं, और पानी जो है वो ये नॉर्मल रूटीन की तरह पीते हैं, जिस तरह आम परिंदे पीते हैं। एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि इन्हें धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर परिंदे को धूप लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जिनको धूप ना मिले तो उनको आप ब्रीड नहीं करवा सकते या वो सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन बजीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं, बगैर धूप के भी रख सकते हैं, और शेड के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इनसे कॉलोनी में रखकर भी ब्रीड ली जा सकती है। कॉलोनी में कुछ लोगों के पास लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कॉलोनी सही ना बनाएं अगर आप, तो लड़ाई होगी ही होगी। कॉलोनी बनाने के तरीके होते हैं। किसी प्रोफेशनल से मशवरा करके अगर आप कॉलोनी बनाएंगे तो आपके पास मसले नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अंधाधुन अपनी मर्जी से अचानक से कॉलोनी बना रहे हैं तो उसमें लड़ाई वगैरह झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी को एक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि बर्ड्स की लड़ाई ना हो आपस में। उनकी मटकियाँ कहाँ लगानी है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे लगानी है, स्टिक्स कितनी दूरी पे लगानी है, क्योंकि बजरी लड़ता है स्टिक्स के पीछे, बॉक्स के पीछे, मटकी के पीछे, जगह के पीछे, फ्लाई के पीछे। ये 4-5 जगहों के पीछे बजरी लड़ता है। तो आपको देखकर कॉलोनी डिज़ाइन करनी पड़ती है ताकि ये लड़े ना आपस में। तो वो असल मेन मरहला वो होता है। जो लोग बजरी से सेपरेट ब्रीडिंग लेते हैं ना, आप कभी उनसे मिलें और उनका प्रोग्रेस देखें। मैंने देखी है लोगों की प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस आती है लोगों के पास। इतने ज़बरदस्त तरीके के बर्ड्स, और वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, धमाधम अंडे, धमाधम बच्चे, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनके पास। और आप भी अगर सेपरेट लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा देते हैं। सबसे बड़ा इनका फ़ायदा ये है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा देते हैं। बच्चे 8-8, 9-9 बच्चे भी दे सकते हैं ये। और इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि इनमें फॉस्टरिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है। बजरी जो है वो फॉस्टरिंग के लिए फ़ौरन दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाल निकलने से पहले, यानी कि फेदर्स निकलने से पहले पहले आपने इनको फॉस्टर करना होता है। बजरी का एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये वेजिटेबल्स वगैरह बड़े आराम से खा लेते हैं। कोई भी वेजिटेबल्स के आपके पास वेस्टेज हो वो भी आराम से खा लेते हैं। पालक अगर आपने घर में बनाई है, पालक का वेस्टेज है तो वो भी खा लेंगे। लौकी अगर आपने बनाई है तो लौकी का जो वेस्टेज है वो भी ये खा लेंगे। एक और प्लस पॉइंट है इनमें कि इनमें म्यूटेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। आए हम म्यूटेशन गिनने की कोशिश करते हैं, गिरने कह रहा हूँ, गिनने की कोशिश करते हैं। म्यूटेशन नंबर 1 कॉमन बजीज, म्यूटेशन नंबर 2 रेड आई बजीज, म्यूटेशन नंबर 3 फैलो बजीज, म्यूटेशन नंबर 4 होग्रोमो बजीज, म्यूटेशन नंबर 5 क्रस्टेड बजीज, म्यूटेशन नंबर 6 ट्रिपल क्रस्टेड बजीज, म्यूटेशन नंबर 7 डन फैलोस, म्यूटेशन नंबर 8 डन बजी। अगर बजीज में बात की जाए कमाने की, तो कमाने का बहुत अच्छा स्कोप है बजीज के अंदर। जाल का रेट आपके सामने है, और बजरी हर वक्त जाल वाला ख़रीद रहा होता है, हर टाइम ख़रीदने के लिए तैयार रहता है। तो आपके पास किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं होगी आपको कि मेरे बर्ड्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, क्योंकि जाल वाला हमेशा लेने को तैयार रहता है। ओपन मार्केट में आप जो है वो इससे भी ज़्यादा में दे सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि इनको जो है वो सेपरेट ब्रीडिंग पे लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जगह भी कम चाहिए होती है, इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है। स्टैंडर्ड साइज़ जो केज होता है, इतना ही बड़ा केज चाहिए होता है। 1.5 फुट बाय 2 फुट कह लें, हाँ 1.5 फुट बाय 2 फुट भी चल जाता है आराम से, बड़े आराम से चलता है। वही केज जो कॉकटेल को चल जाता है,
वही केज जो लव बर्ड को दिया जाता है वही केज बजीज को दिया जाता है। कुछ लोग बहुत छोटे छोटे खाने देते हैं बजीज को, जिससे बजीज जो है वो मोशन में आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार छोटे केजेस में रखने से बीमारियां जो है अटैक करती हैं बहुत आसानी से। तो बड़े केज में रखें, मेरा आपको मशवरा यही है। और जितना अच्छे से रख सकते हैं, सफाई से रख सकते हैं, उस तरह रखें, आपके पास बहुत ब्रीड आएगी। और बॉक्स का ख्याल रखें कि साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका बॉक्स का या मटकी का साइज़ बड़ा होगा तो ये उतने ज़्यादा अंडे देंगे और उतने ज़्यादा ही बच्चे निकलते हैं और बच्चों को पालने में भी आसानी हो जाती है। एक भाई ने सवाल किया था कि मेरे बजीज के अंडे जो है इनफर्टाइल आ रहे हैं बार बार, तकरीबन 3 बार ऐसा हो चुका है। अगर 3 बार ऐसा हो चुका है तो फिर ऐसे पेयर को आप निकाल दिया करें, बेच दिया करें, दूसरा पेयर ले लें। क्योंकि एक बार इनफर्टिलिटी आए चलो समझ में आता है, नेक्स्ट टाइम फर्टिलिटी आ जाती है, नेक्स्ट टाइम भी ना आए, फिर थर्ड टाइम भी ना आए, फोर्थ टाइम तक आप इंतजार करेंगे तो फिर उससे बेहतर है कि पेयर चेंज कर लिया जाए। अब कई लोग कहते हैं कि मेल की गलती है, कई लोग कहते हैं फीमेल की गलती है इनफर्टिलिटी के अंदर। बाजूकात फीमेल में फैट आया हुआ होता है, बाजूकात मेल में फैट आया हुआ होता है, बाजूकात मेल ही इनफर्टाइल होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आपको चाहिए कि आप पूरा पेयर ही सेल कर दें ताकि आपको शक की गुंजाइश ना रहे कि मेल सही था या फीमेल गलत थी या क्या था क्या नहीं था। तो आप पूरा पेयर ही, शक मिटाने के लिए पूरा पेयर ही अपना निकाल दें। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी हरकतें करते हैं, पूरा दिन जो है उछल कूद करते रहते हैं। अगर आप इनको टॉयज़ देंगे तो ये उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, रैटल टॉयज़ खास करके उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो जो भी इनको देख रहा होता है उनको मज़ा आता है और उनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है बॉडी से। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। और इसमें म्यूटेशंस, अंधाधुंध म्यूटेशंस हैं, कलर्स हैं इसमें। सबसे जो नायाब कलर समझा जाता है बजीज के अंदर वो रेनबो कलर समझा जाता है, रेनबो, वॉयलेट रेनबो कलर। बहुत ही, ये सामने वॉयलेट रेनबोज हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है ये। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, बहुत ही प्लेफुल बर्ड है, बहुत मज़ेदार बर्ड है। मेरे पास रेनबो बजीज के 3 मेल और 1 फीमेल हैं, यानी कि एक पूरा पेयर है और 2 मेल एक्स्ट्रा हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने का तरीका क्या है, रेनबो बजीज लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। सो गाइज, फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से। माशाल्लाह से वहाँ पे 56,000 फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाके विजिट करें मेरा पेज और उसको फॉलो कर लीजिएगा। और जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, आप यूट्यूब पर जाकर एहसन पेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, आप लोग लाइक किया करें। लाइक करने से क्या होता है कि चैनल की रीच बढ़ जाती है या वीडियो की रीच बढ़ जाती है। आपके लाइक करने से कोई करोड़ों रुपए का फ़ायदा नहीं होता मुझे, बट एक अप्रिसिएशन फील होता है और अगली वीडियो बनाने की हिम्मत पैदा होती है। और इसी के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको हमें ढूंढना ना पड़े। जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।